दूसरे अध्याय जो सदानंद नाम के ब्राह्मण उस जन्म में तो सुख को भोगा ही होगा, पुण्य के प्रभाव से उस जन्म में सुख को भोगा ही होगा। और जो पुण्य बचा हुआ था दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके प्राण को त्यागा तो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सुदामा को संसार क्या कहता है? सुदामा भिक्षा मांगते और दलित ब्राह्मण। सुदामा ना ही भिक्षा मांगते थे और ना ही दलित ब्राह्मण। कृष्ण से आसे सखा कच्चित ब्राह्मणों हितु ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे और ब्राह्मण थे। ब्राह्मण भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, 4 मंत्र याद हो गए तो ब्राह्मण हो गए। सुदामा को सभी वेदों और शास्त्रों को संपूर्ण ज्ञान था। सुदामा परम संतोषी ब्राह्मण, जब पावै संतोष धन सब धन धूलि समान। सुदामा दलित नहीं, दलित और विरक्त ये दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दलित के पास कुछ नहीं होता, वो हाय हाय करता रहता, बहुत दुखी रहता है। और विरक्त के पास भी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सुखी और आनंदित रहता है। सुदामा क्या थे? इस संसार के सुखों से विरक्त, उनको किसी सुख की कोई कामना नहीं थी। दलित कौन होता है? कोमा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल हो वही दलित होता है। सुदामा तो परम संतोषी। सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सुदामा गुरुकुल चलाते, गुरुकुल में पढ़ाते, शिक्षा का दान करते। हमारे सनातन धर्म में कभी शिक्षा का व्यवसाय नहीं हुआ। अब कोचिंग और लाइब्रेरी खुल गई, अरे फीस जमा करो तब एडमिशन हो। सनातन धर्म में आप गुरुकुल जाइए, खूब पढ़िए, जो हो सके दे दीजिए, नहीं है एक फूल दे दीजिए, गुरु जी की सेवा करिए, गुरु जी के लिए जंगल से लकड़ी काट लाइए, गुरु जी के यहाँ झाड़ू लगा दीजिए और खूब पढ़िए। उसी से सुदामा को जो कुछ भी प्राप्त हो, जो कुछ भी मिलता था, सुदामा उसी से अपना जीवन यापन करता। सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। और दूसरे अध्याय में जो भिल्ल नाम के लकड़हारा था, दूसरे जन्म में निषाद मल्हार आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को सिकरेरपुर में गंगा पार कराई, चरणों को धुलकर, चरणामृत पान करके स्वयं भवसागर पार हुआ, वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरे अध्याय में दुर्गा नाम के राजा थे, जो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहे थे। दूसरे जन्म में तो संतान नहीं मिली, लेकिन दूसरे जन्म में महाराज दशरथ थे। भगवान स्वयं अपने घर आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भगवान श्री रामनाथ जी का पूजन करके प्राण को त्यागा तो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। चौथे अध्याय में कालू नाम के बनिया थे। दूसरे जन्म में सत्यसंध मोरध्वज राजा है। ऐसे दानी राजा है कि अपने पुत्र का दाहिना आदि से काट करके भगवान श्री कृष्ण के सिंह को देना स्वीकार किया, प्राण को त्यागा तो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पांचवें अध्याय में जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु महाराज इस संसार को धर्म के मार्ग पर चलाए करके वैष्णव भागवत की कथा को सुनाए करके प्राण को त्यागा तो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसीलिए खाते उठते पीते जागते बैठते हर समय भगवान के नाम को लेना चाहिए। साल में तो 65 दिन होता है, तो 64 दिन अपने लिए कमाए खाए सब कुछ करे, लेकिन एक दिन भगवान को जरूर निकलना चाहिए, चाहे साल में एक दिन, चाहे 6 महीने, चाहे महीने में। उस दिन तन मन धन संतान से भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देने वाला भी ईश्वर है, लेने वाला भी ईश्वर है। भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना चाहिए, केवल 2 ही चीजें मांगनी चाहिए। प्रभु जो कुछ भी आपके सामने बना उसमें कभी कोई कमी ना आने पाए। जो आपने हमको नहीं दिया उसमें हमको कोई चिंता भी नहीं, जो है ही नहीं उसकी कौन सी चिंता, लेकिन जो है इसी को संभाल करके रखिएगा। अगर इसमें कमी आ गई तो बहुत कष्ट। दूसरी बात क्या मांगनी चाहिए? प्रभु मिले तो दूसरे जन्म में यही मनुष्य का शरीर है, यदि ना मिले तो आप उसी चरणों में स्थान प्राप्त हो पाए। तीसरा ऐसा कोई मार्ग मत बनाइएगा जहाँ की कष्ट को भोगना पड़े। एक भक्त कभी स्वर्ग नहीं मांगता, क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक में पहुंचने के बाद जीव को दोबारा इसी संसार में आना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ लोक पहुंचने के बाद भगवान जीव को अपनी गोद में बैठा के सारा जीवन आनंद ही आनंद करता है। इसी के साथ
8वां अध्याय समाप्ति करते हुए कहे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की की